नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे कराने के आदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज जारी किया। 25 अक्टूबर तक ये पूरा सर्वे पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट शासन को 25 तारीख तक सौंपनी है। तो योगी आदित्यनाथ की नजर अब उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों पर है। वहां की शिक्षा स्थिति को जानने की कोशिश की जाएगी और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे होंगे उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। योगी सरकार का ये कितना बड़ा फैसला है? देखिए, ये फैसला बहुत ही टाइमली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मदरसा के बारे में अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और ख़ास करके ये कोई भारतीय जनता पार्टी या हिंदू लीडर के द्वारा नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज से ही ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि मदरसों के अंदर जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह की पढ़ाई की दी जा रही है, वो जिहाद की ओर युवाओं को प्रेरित कर रहा है और ये देश के लिए एक खतरा है। अब एक दिन पहले हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से असम के अंदर 3 मदरसों के ऊपर बुलडोज़र चला। बुलडोज़र किसने चला? क्योंकि मालूम चला कि उसमें अल कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए आतंकी वहाँ पे टीचर बने हुए थे। वो किस तरह की ट्रेनिंग देंगे, किस तरह की शिक्षा देंगे, वो तो जग जाहिर है। उनका रिश्ता बांग्लादेश से चल रहे आतंकी संगठनों से उनका रिश्ता मिल रहा है। तो 3 बुलडोज़र वहाँ पे चला, 3 मदरसों को गिराया गया। योगी सरकार को समझ में आ गया कि ये काम उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से करना था। क्यों करना है ये भी समझ लीजिए। और जैसे ही ये आदेश आया है, बवाल मचा हुआ है। वो ऐसे कूद गए कि देखिए मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। छोटा एनआरसी है ये अब ये देखिए, अभी शाम तक सेकुलर पार्टियां कूद पड़ेंगी, त्राहिमाम चारों तरफ। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मदरसों के अंदर क्या हो रहा है ये सरकार को पता नहीं चलता। मदरसे कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, कोर्सेज क्या हैं, बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं उनका भविष्य क्या है, इसकी कोई किसी को चिंता नहीं है। अब आंकड़ों पे आ जाएं, करीब 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश में अकेले हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मदरसा उत्तर प्रदेश में है। अब इसके ऊपर सरकार खर्च कितनी करती है? 1400 करोड़ के आसपास ये मदरसों में राज्य सरकार का पैसा जाता है। और इसमें मान्यता प्राप्त संख्या मैं बता रहा हूँ, और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि यूपी के अंदर 25,000 से ज़्यादा मदरसे अभी ऑपरेट कर रहे हैं और चोरी छुपे और भी कई सारे हैं। तो जिस हिसाब से जो आतंकी संगठन, जिस हिसाब से जिहाद का एक जो नई एक बीमारी जो समाज में फैल रही है, उसके ऊपर नियंत्रण तो करना पड़ेगा। सरकार चल रही है, सरकार को तो मालूम होना चाहिए भी स्कूल के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई की जा रही है, उनका भविष्य क्या है। आप लाखों लड़कों को मदरसों में आप एडमिट करा दें, वो 10 साल बेचारा पढ़ाई करे, 5 साल पढ़ाई करे और उसके बाद वहाँ से वो बाहर निकले, उसके पास न जॉब होगा, न उसके पास कोई स्किल, न उसको कोई नौकरी देने का कोई तरीका होगा, नौकरी पाने का कोई तरीका नहीं होगा, वो क्या करेगा? फिर तो वो बंदूक ही उठाएगा। तो ये किस तरीके का अब तक का एक सिस्टम चला आ रहा था, और ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को नर्चर करने के लिए, वोट के लिए। तो योगी सरकार ने कहा कि 5 अक्टूबर तक का टाइम है। तमाम अधिकारियों को हर जिले के अंदर ये बताना है कि कितने मदरसे चल रहे हैं, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, वो कितने स्टूडेंट वहाँ पे हैं, किस बिल्डिंग से चल रहा है, बिल्डिंग किसकी है, पैसा कौन दे रहा है, वो खर्च कहाँ से हो रहा है, ये सारी जानकारियाँ, साथ ही साथ पढ़ाई क्या हो रही है, पढ़ाने वाले कौन हैं,
ये सब कुछ वो सर्वे किया जाएगा और 25 अक्टूबर को ये वापस चीफ मिनिस्टर के पास ये रिपोर्ट आएगी कि एग्जैक्टली यूपी के अंदर कितने मदरसे ऑपरेट कर रहे हैं, कितने लीगल कितने इलीगल, कौन अपने से कर रहा है, कौन किसको मदद दे रहा है, किसके कनेक्शन बाहर से हैं, किसके कनेक्शन आतंकी संगठन से हैं। ये सारी चीज़ें वो एक बार एसेस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कई सालों से यूपी के अंदर सरकार को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि कितने नए मदरसे खुल रहे हैं और कहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो योगी आदित्यनाथ ने लिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। जी, जैसा कि आपने बताया कि 5 तारीख तक सर्वे होना है और रिपोर्ट जो है वो 25 तारीख तक सौंपी जाएगी। अगर कुछ मदरसे इलीगल पाए जाते हैं, वैसे होंगे ही जैसा कि आपने जो आंकड़े बताए, उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? क्या जिस तरह से असम में बुलडोजर चल रहा है उस तरह से चलेगा? देखिए, ज़्यादातर मदरसे इलीगल चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर मदरसे इसमें फंसने वाले हैं और इसलिए आदेश आया नहीं कि आधे घंटे में ओवैसी जो है वो छटपटाने लग गए। उन्होंने चुनौती दे दी कि आप देखिए क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये तो मुसलमानों को प्रताड़ित करने। सरकार कौन होती है ये पता करने के लिए ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है, ये मुसलमानों को जलील करने के लिए किया जा रहा है। ये अलग तरीके का एक प्रताड़ना है जो मुसलमानों के प्रति किया जा रहा है। और जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है, आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है ओवैसी की तरफ से कि आर्टिकल 30 हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम जो कुछ करें, हम अगर पैसे नहीं ले रहे हैं सरकार से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे क्या लेना देना सरकार को, सरकार क्यों सर्वे करा रही है। तो इसका भी हिसाब किताब समझ लीजिए कि भाई क्यों है। आपने जो सवाल किया कि क्या इसमें इलीगल है, इलीगल ज़्यादा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं और ये अभी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। अभी आप देखिए इस पे। लेकिन वही स्थिति अगर पहले के मदरसों और अब के मदरसों में देखें तो काफी बदली है। योगी सरकार में मदरसों में काफी ज्यादा काम हुआ है। आज ही 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इतना काम हो रहा है लेकिन ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, ये दोनों ही चाहते हैं कि जो मदरसों में जो मुस्लिम बच्चे आते हैं उनको इस तरह की शिक्षा दी जाए कि ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे पढ़ें और आपका दिमाग भी पॉल्यूट हो जाए, आप नौकरी लेने लायक ना बचें और आप फिर आपके पास कोई दूसरा चारा ना हो कि फिर आप फिर जाकर के कोई मदरसा खोलें, आप मौलवी मौलाना बने, आपके पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। इसलिए ये जो एक वहाँ पे डिवीज़न किया गया, योगी आदित्यनाथ ने 4 प्रपोजल दिए। किसके लिए लागू होगा? वो लागू होगा जो मान्यता प्राप्त सरकार की तरफ से, जो मान्यता प्राप्त है सरकार के द्वारा फंडेड, बाकायदा जिनको सैलरी मिल रही है, जहाँ सब कुछ जो है वो सरकारी हिसाब किताब से होता है। अब वहाँ पे कई सारी मांगे थी वहाँ के टीचर्स की कि भाई हमको भी आम टीचर्स की तरह रेगुलराइज कीजिए, जो छुट्टियां उनको मिलती है, जो ट्रांसफ़र का तरीका है, या फिर जो महिलाएं वहाँ पे काम कर रही है, मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव जिस तरह से मिलता है वो हमें भी दे, ये सहूलियत दिया जाए। साथ ही साथ मदरसों को आधुनिकीकरण, उनका मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये कि वहाँ का जो कोर्स हो वो आम स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, साइंस की पढ़ाई होती है, हिस्ट्री की पढ़ाई होती है, वहाँ सोशल साइंस की पढ़ाई होती है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ें, ये व्यवस्था भी मदरसा के अंदर हो। ये काम दोनों ही चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो या योगी आदित्यनाथ हो। अब इसमें दिक्कत क्या आता है कि जब आप सरकार की नज़र तमाम गतिविधियों पे हो जाएगी तो ये जो विदेशी फंड आता है, ये जो ब्लैक मनी जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, जिस हिसाब से वो सब कुछ ये लोग अपने हिसाब से करते हैं, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पैसा कमाने का जरिया जो आप बना ले रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। और ये जो आर्टिकल 30 का जो हवाला ओवैसी दे रहे हैं, भाई हिंदुस्तान में रिलीजियस फ्रीडम है, हिंदुस्तान में आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, धर्म की आड़ में आप यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं कर सकते, आप धर्म की आड़ में
आप यहाँ पे जिहाद का जहर नहीं फैला सकते। आप धर्म की आड़ में यहाँ पे टेररिज्म को उसका बीज आप पैदा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें भी ओवैसी साहब पढ़े लिखे लीडर हैं, बैरिस्टर हैं, उनको मालूम है। लेकिन वोट बैंक राजनीति वो तो एक ऐसी बीमारी है जिसे लग जाए तो वो अनर्गल बातें करता है। तो ये अभी ओवैसी ने कहा है, अभी अखिलेश जल्दी से एक रिएक्शन चाहेंगे। अभी करीब करीब 1 महीना का वक्त बचा है, अभी सर्वे की टीम का भी गठन होगा, बाकी प्रोसेस चलेगा। 5 तारीख के अंदर अंदर क्या कुछ और नया बवाल देखने को मिलेगा कि जिन जिन मदरसों में सर्वे की बात कही जा रही है वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही होंगी उसे छुपाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये छुप नहीं सकता। अब आप देखिए, जब समाज में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आप छुप नहीं सकते। दूसरा क्या है कि जो बिल्डिंग्स जो है इलीगल बनी हुई है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे आपने सरकारी ज़मीन पे मदरसे खड़े कर लिए, बुलडोजर तो वहाँ चलेगा। अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं, पैसा का हिसाब किताब आप नहीं दे पाएंगे, बुलडोजर चलेगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आपके रिश्ते टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये सहूलियत आपको आर्टिकल 30 या रिलीजियस राइट जो दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट, उससे आप नहीं बचते। इसलिए चूंकि ये मसला राजनीति से प्रेरित है तो आप देखिएगा इस पे महासंग्राम होगा, झगड़ा नहीं, महासंग्राम होगा। अभी तो ओवैसी कूदे हैं, शाम तक अखिलेश कूदेंगे, उसके बाद तेजस्वी कूदेगा, उसके बाद नीतीश कूदेंगे, ममता बनर्जी कूदेगी, कांग्रेस पार्टी कूदेगी। तमाम ये जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले तमाम मुसलमानों को धोखा देने वाली पार्टियां, ये सब के सब ये इस सर्वे का विरोध करेंगे। लेकिन जो मूठ सवाल है, जो लॉजिकल सवाल है कि देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर मदरसा चल रहा हो, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चल रहा हो, वो भी हजारों की संख्या में इलीगल तरीके से, और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी रहे, सरकार को ये पता न चले कि सैकड़ों बच्चे रोज एक जगह जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, कैसे उनको जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ये जानने का अधिकार हर राज्य सरकार को है, हर केंद्र सरकार को है। और सिर्फ जानने का अधिकार नहीं बल्कि इसका इलाज करना ये इनका दायित्व है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने अपने दायित्व को पूरा किया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज मदरसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे कराया जाए। 5 तारीख तक समय जो है वो निहित की गई है। 5 तारीख तक सारे मदरसों का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद 25 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट जिलाधिकारी जो है वो शासन को सौंप देंगे। सर्वे कराने का पूरा मकसद यही है कि जान लिया जाए कि कितने मदरसे जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। कुछ इलीगल अगर पाए जाते हैं तो उस पे भी योगी आदित्यनाथ की कड़ी नजर बनी हुई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।